दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लंदन के ऐतिहासिक कैनिंगटन ओवल ग्राउंड पर खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और यादगार पलों में से एक बन गया। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसा थ्रिलर था जिसने हर गेंद पर रोमांच की सारी हदें पार कर दी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉस बटलर की 150 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 358 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी की 139 रनों की विस्फोटक पारी, रोहित शर्मा के शानदार 100 रनों के शतक और हार्दिक पांड्या की 60 रनों की आतिशी पारी के साथ इस लक्ष्य को आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। खासकर आखिरी ओवर में जब 24 रनों की जरूरत थी तो हार्दिक पांड्या ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का पूरा रोमांचक हाईलाइट सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के दीवाने हैं तो इसे एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना पल गवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओवल की पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग मानी जाती है, खासकर जब सूरज चढ़ता है और गेंद पुरानी हो जाती है। बटलर की रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत के मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। इंग्लैंड अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के साथ मैदान में उतरा, जिसमें बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जो रूट, हैरी ब्रूक और बटलर जैसे धुरंधर शामिल थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने की, जिनके पास गति, स्विंग और अनुभव का शानदार मेल था। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को दबाव में लाएंगे। डगआउट में रोहित शर्मा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 50 रन जोड़ डाले। डकेट ने अपनी तकनीक और आक्रामकता का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखकर लग रहा था कि वो इस पिच पर लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। सॉल्ट ने भी कुछ शानदार शॉट्स लगाए, खासकर मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव जो स्टैंड्स में जाकर गिरी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 7वें ओवर में इंग्लैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और सॉल्ट सिर्फ 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था और बुमराह की इस गेंद ने डगआउट में भी उत्साह की लहर दौड़ा दी। अब जो रूट क्रीज पर आए और डकेट के साथ मिलकर पारी को संभाला। डकेट ने 50 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा। रूट ने 30 रन बनाए, जिसमें 4 चौके थे। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को स्थिरता दी। लेकिन कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने रूट को एक गुगली पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और रूट गेंद को पर नहीं पाए। अंपायर की उंगली उड़ गई और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने डकेट को एक शॉर्ट बॉल पर आउट किया। डकेट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग में फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। इंग्लैंड का स्कोर 15 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। अब मैदान पर थे जॉस बटलर और हैरी ब्रूक। बटलर ने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी कप्तानी पारी शुरू की। उन्होंने मोहम्मद शमी की गेंदों पर 2 शानदार सिक्सर जड़े। ब्रूक ने भी उनका साथ दिया और 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। बटलर ने अपनी पारी में क्लास और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। उन्होंने 150 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। दोनों ने 150 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया। स्टेडियम में इंग्लैंड के फैंस का जोश भी अब बढ़ने लगा था और बटलर की हर शॉट पर तालियां गूंज रही थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी।
कुलदीप यादव ने 25वें ओवर में अपनी चतुराई दिखाई और ब्रूक को एक फ्लाइटेड गेंद पर आउट किया। ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। लियाम लिविंगस्टन ने 20 रन बनाए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और इंग्लैंड का स्कोर 40 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन था। बटलर ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़े और इंग्लैंड की पारी 50 ओवरों में 358 रनों पर समाप्त हुई। भारत के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिया। 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत सदी हुई थी। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग की। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 40 रन जोड़े। रोहित ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखाई और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़े। वैभव ने भी अपनी तकनीक और आक्रामकता का मेल दिखाया, लेकिन 7वें ओवर में मार्क वुड ने रोहित को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। रोहित ने 30 गेंदों में 32 रन बनाए। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। स्टेडियम में थोड़ा सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस को वैभव पर भरोसा था। अब मैदान पर आए किंग कोहली। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और आदिल राशिद की गेंदों पर 2 सिक्सर जड़े। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और तकनीक का शानदार मेल दिख रहा था। कोहली ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 15 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। दर्शकों में जोश की लहर थी और भारतीय झंडे पूरे स्टेडियम में लहरा रहे थे। 25वां ओवर आया और वो पल जिसका हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाकिब महमूद गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका, और जैसे ही ये चौका लगा, स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 74 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ये उनकी डेब्यू सीरीज में तीसरा शतक था और उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा मेल दिखा कि दर्शक दंग रह गए। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की इस पारी में 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अनुभवी खिलाड़ी की झलक दिख रही थी। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 2 और सिक्सर जड़े। लेकिन 32वें ओवर में आदिल राशिद ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की 139 रनों की शानदार पारी का अंत हुआ। इस पारी में 14 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। स्टेडियम ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया और यह पारी एक नए सुपरस्टार की शुरुआत थी। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। कोहली ने पारी को संभाला और 60 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 सिक्सर शामिल था। लेकिन 38वें ओवर में मार्क वुड ने उन्हें एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। कोहली की पारी का अंत हुआ और भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन था। रोहित शर्मा ने दोबारा बल्लेबाजी में वापसी की और अपनी कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 100 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में हिटमैन का पुराना अंदाज दिखा। लेकिन 42वें ओवर में आदिल राशिद ने उन्हें एक गूगली पर आउट कर दिया। रोहित की पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया था। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 300 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पांड्या ने 60 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। श्रेयस अय्यर ने भी 50 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। दोनों ने मिलकर भारत को 330 के पार पहुंचाया। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने छोटी लेकिन उपयोगी पारियां खेली। राहुल ने 20 रन और जडेजा ने 15 रन जोड़े।
भारत का स्कोर 49 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 335 रन था। दोस्तों, आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे आदिल राशिद। स्टेडियम में सन्नाटा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। हर गेंद पर रोमांच चरम पर था। इस ओवर की पहली गेंद पर पांड्या ने सिंगल लिया। स्ट्राइक अब अय्यर के पास थी। स्कोर 336 रन। दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री के लिए दौड़ गई। 4 रन। स्कोर अब 340 रन। 4 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। वहीं तीसरी गेंद पर अय्यर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर पांड्या को मिली। अब 3 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। स्कोर 341 रन। चौथी गेंद पर पांड्या ने राशिद की गेंद पर कवर्स की दिशा में एक विशाल छक्का जड़ा। गेंद स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 340-47 रन। अब 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। पांचवी गेंद पर पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार छक्का लगाया। गेंद इतनी लंबी थी कि फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर 353 रन। अब आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। इस ओवर की आखिरी और छठी गेंद पर पांड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ा और भारत ने 3 रनों से ये रोमांचक मुकाबला जीत लिया। स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा और दर्शक झूम उठे। दोस्तों, भारत ने ये मुकाबला 3 रनों से जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी की 129 रनों की तूफानी पारी, रोहित शर्मा का शानदार शतक, हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर का धमाका या श्रेयस अय्यर की फिनिशिंग? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भारत की इस धमाकेदार जीत को सेलिब्रेट करें। भारत की इस जीत ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ा संदेश दे दिया है कि ये टीम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का दम रखती है।